नमस्कार। बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग में आज पुनः आपका स्वागत है। आज 22 दिसंबर 2020, लेकिन आज का यह दिन बेहद विशेष है, ख़ास है हम सबों के लिए, हिंदी साहित्य जगत के लिए बहुत बहुत विशेष यह दिन। आप कह सकते हैं कि वैसे तो पूरा सितंबर महीना ही हिंदी भाषियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और लेकिन कथा प्रेमियों के लिए आज का दिन कुछ यूँ विशेष है। आप अंदाज़ा लगाइए क्यों। हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी के कुछ मूर्धन्य हस्ताक्षरों का अवतरण इसी माह में हुआ था, इसलिए सितंबर का महीना हिंदी साहित्य जगत में महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग को सदा जिनका आशीर्वाद और संरक्षण मिला हो, ऐसे प्रतिष्ठित कथाकार डॉक्टर सी भास्कर राव का आज जन्मदिन है। आप सबों को याद है ना? डॉक्टर सी भास्कर राव हिंदी कथा साहित्य के उन लेखकों में से हैं जो खामोशी के साथ अपनी कथा यात्रा जारी रखे हुए हैं। तेलुगु भाषी होते हुए भी इन्होंने हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम चुना और लगभग 50 पुस्तकें गद्य की लिख चुकी। 22 सितंबर 1941 में जन्मे आदरणीय बड़े भैया डॉक्टर सी भास्कर राव मूलतः आंध्र प्रदेश के हैं, जबकि उत्तर भारत में पले बढ़े और शिक्षा दीक्षा इनकी यहीं जमशेदपुर में हुई। हिंदी में पीएचडी कर चुके हैं। कहानी और व्यंग के अतिरिक्त इन्होंने फिल्म, नाटक और कई समीक्षाएं भी लिखी हैं। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। राधा कृष्ण पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है, और ऑडियो वीडियो के लिए लिखने के लिए साथ साथ अपनी आवाज़ भी इन्होंने दी है। आकाशवाणी जमशेदपुर से जुड़े रहे हैं पिछले 4 दशक से भी अधिक से। रंगमंच इन्हें सदा याद रखता है। रंगमंच में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और अमिताभ बच्चन की तरह आवाज़ के धनी आदरणीय डॉक्टर सी भास्कर राव हमारे बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग के लिए बेहद आदरणीय हैं, आत्मीय हैं। आज उनके जन्मदिन पर हम सब उन्हें प्रणाम करते हैं। आपका आशीर्वाद सदा मिलता रहे भैया, यह आकांक्षा करते हैं। पिछले कई दिनों से हिंदी पखवाड़े में कथा गोष्ठी का आयोजन बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग के मंच पर होता रहा है। आज पुनः आप सभी कथा प्रेमियों का मैं स्वागत करती हूँ। हिंदी आज अपनों के ही बीच लगता है बेगानी सी खड़ी है। आज हिंदी नहीं रह गई, वह हिंग्लिश बन गई है। राजकाज की भाषा हिंदी अब हिंदी वाले ही समझ नहीं पाते। हिंदी बोलने वालों को अब अपनी भाषा पर गर्व नहीं होता। शायद इसीलिए हिंदी की उन्नति नहीं हो पा रही। स्वर्गीय अज्ञे ने सही कहा था कि जब देश पराधीन था तब हिंदी स्वाधीन थी। आज देश स्वाधीन है, पर हिंदी अब पराधीन हो गई है। हिंदी देश भाषा से प्रदेश भाषा बनी, वहाँ तक तो गनीमत थी, लेकिन जब हिंदी राष्ट्रभाषा से राजभाषा बनी और फिर राजभाषा से संपर्क भाषा बनी,
और संपर्क भाषा भी सविकल्प बनी, तब सोचिए कि हिंदी कहाँ रह गई। अंग्रेज़ी का ही वर्चस्व है और पहली संपर्क भाषा कहने मात्र को हिंदी है। यह केवल एक दिखावा है, यह कहने का तरीका है कि हिंदी संपर्क भाषा है, वर्चस्व तो अंग्रेज़ी का ही है। एक बेहद दिलचस्प वाकया मैं पिछले दिनों पढ़ रही थी, आपके साथ भी साझा करना चाहती हूँ कि हिंदी की क्या स्थिति है इस पर, कि जब हिंदी राजभाषा से संपर्क भाषा और वो भी दूसरे नंबर पर आ गई, तब एक वाकया याद आता है। उसका ज़िक्र था कि एक शायर थे जिनके बारे में यह कहा जाता था कि शायर तो बड़े अच्छे थे पर उनकी माली हालत ज़रा ख़राब थी, इसलिए कहीं मुशायरे में जाना था तो उन्होंने अपने किसी शागिर्द से कहा कि अपना तूस मुझे आज मुशायरे के लिए उधार दे दो। उसने खुशी खुशी दे दिया, पर वह भी साथ हो लिया साथ। शायर जब अपना कलाम सुना रहे थे तो शागिर्द श्रोताओं के बीच फुसफुसा रहा था, मेरे उस्ताद ऊंचे दर्जे के शायर हैं, उनके मुकाबले कोई नहीं है, पर उनका जो तूस है ना वह मेरा है। कानाफूसी की बात पूरी सभा में फैल गई। शायर नाराज़ हो गए, यह तुमने क्या किया, मुझे तुम्हारा तूस नहीं चाहिए। बहुत नाराज़ हुए। लेकिन जब फिर दूसरी बार किसी महफिल में उन्हें न्योता मिला तो इस बार शागिर्द ने खुद अपना तूस उन्हें दे दिया और कहा कि इस बार कोई गलती नहीं होगी। इस बार जब मंच पर परिचय दिया गया शायर का, तो उस्ताद ने अपने आसपास बैठे श्रोताओं को कहा कि उस्ताद बड़े ऊंचे दर्जे के शायर हैं और यह तूस भी उन्हीं का है। इससे और भद्द उड़ गई। शायर को बहुत खराब लगा। फिर तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। अब बेचारे शायर के पास तो दूसरा कोई तूस था नहीं जिसे वो पहन कर जाते, तो इस बार उनके उस मित्र ने उनको अपना तूस दिया और कहा कि चलो इस बार कोई मैं ज़िक्र ही नहीं करूँगा, आप अपनी शायरी सुनाइएगा। तो तीसरी बार शागिर्द ने क्या किया, वहाँ हॉल में बैठे हुए कानाफूसी की और इस बार उसने तारीफ़ में कहा कि मेरे उस्ताद ऊंचे दर्जे के शायर हैं, और रही बात तूस की तो उसका कोई ज़िक्र ही नहीं है। इस कथन ने उनकी जितनी इज्जत धूल में मिलाई उतनी तो शायद किसी ने न मिलाई होगी। पहले हिंदी का नाम तो लिया जाता था, अब हिंदी का नाम लिया ही नहीं जाता। उसे सरकारी प्रयोजन की विकल्प भाषा कहा जाता है और कानून में भी सरकारी भाषा कहा जाता है। हिंदी कहते समय जीभ ऐंठ जाती है बहुतों की। कहाँ तो हिंदी जनता की भाषा थी, हमारे हृदय की भाषा थी, और कहाँ अत्यंत तटस्थ और बेरहम राजकाज की भाषा बनकर रह गई। ऐसी हिंदी की प्रतिष्ठा है और उसके लिए हम ग्लानि का अनुभव हमें होता है। हम अगर चुप रहते हैं, अगर हम हिंदी की बात न करें तो देश भी टूटने लगेगा। देश को जोड़ने वाली शक्ति को देश को तोड़ने वाली शक्ति के रूप में सशंक दृष्टि से आज देखा जा रहा है। इससे बढ़कर विडंबना और क्या हो सकती है। हिंदी पखवाड़े में हमने छोटा सा यह प्रयास किया, छोटी सी कोशिश की है कि लौह नगरी जमशेदपुर के इस बहुभाषीय साहित्यिक संस्था से जुड़े कुछ साहित्यकार, कुछ कथाकार अपनी सृजन यात्रा के दौरान जो लिख रहे हैं उसे साझा करें
नई तकनीक के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। आज के इस कार्यक्रम में बहुत आदर के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर आशा श्रीवास्तव जी को। डॉक्टर आशा श्रीवास्तव 80 वर्ष की हो चुकी हैं और आज भी वे निरंतर हिंदी की सेवा कर रही हैं, निरंतर लिख रही हैं, पढ़ रही हैं और अपनी बात दूसरों तक, दूर दूर तक फेसबुक के माध्यम से पहुंचा रही हैं। आज आशा दी अपनी हाल की ही लिखी हुई कहानी पुकार लेकर के हमारे बीच उपस्थित हैं। आप उन्हें सुने। उनके 2 कथा संकलन आ चुके हैं। बहुत अच्छी कहानियाँ, जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ, समाज से जुड़ी हुई कहानियाँ, मार्मिक कहानियाँ, संवेदनशील कहानियाँ लिखती रही हैं डॉक्टर आशा श्रीवास्तव। और आज मुझे उन्हें उनके ही मंच सहयोग पर आमंत्रित करते हुए बेहद खुशी हो रही है। आइए हम सब सुनते हैं डॉक्टर आशा श्रीवास्तव को।